अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल। अब हमारे पास मोल क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जितने भी ये सब्सटेंस हमारे पास होते हैं वो या तो एटम से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल, या फिर फार्मूला यूनिट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और इन तमाम मॉलिक्यूलर या तो इनको मॉलिक्यूलर फार्मूले में रिप्रेजेंट किया जाता है इनके तमाम एटम्स को, या फिर जब इनकी यूनिट्स जो है फार्मूला मास कहलाती हैं। अगर when these, अब जितने भी फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूलर मासेस हैं, इनको अगर मॉलिक्यूलर मास हो गया या फार्मूला मास हो गया, इनकी जो यूनिट्स होती है वो एटॉमिक मास यूनिट होती है, AMU होती हैं। लेकिन अगर इनको ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ग्राम एटॉमिक नंबर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि ग्राम एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, तो हम अगर हम देखें तो अगर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। एटॉमिक मास हमारे पास ऑक्सीजन का क्या होता है 16 है, लेकिन जब हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो ये किसके बराबर 16 ग्राम हो गया, और ये किसके बराबर है हमारे पास 1 मोल के बराबर है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का जो एटम है उसका एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास 14 होता है, लेकिन जब हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो 14 ग्राम हो जाएगा, और वो किसके बराबर होता है 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। मोल का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ऐसे समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 1 ग्राम, अब ऊपर हमने एग्जांपल्स ली एटम्स की, अब हम मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अब हमारे पास पता है कि एक या एक से ज्यादा एटम्स जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2 ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके साथ 2 लगा, दैट मींस ये 2 इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई होगा तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, लेकिन जब इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में रिप्रेजेंट करेंगे तो 32 ग्राम हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल हमारे पास 1 ग्राम ऑफ H2O, हमारे पास जो वाटर है उसको जब हम लोग जो ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो होगा हमारे पास वो होगा 18 ग्राम, ठीक है, और वो भी किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। ये हमारे पास होगी मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल। अगर हम फार्मूला यूनिट्स की एग्जांपल्स लेते हैं, हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है NaCl की। 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ NaCl हमारे पास किसके बराबर होता है 58 ग्राम्स के बराबर होता है। अगर हम इसका एटॉमिक मास सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक मासेस को जब आपस में प्लस करेंगे तो वो 58 हमारे पास AMU एटॉमिक मास यूनिट बनेगा। लेकिन जब हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राम फॉर्मूला यूनिट हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरीके से 1 ग्राम ऑफ फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर है हमारे पास 100 ग्राम्स के बराबर है, और जो 100 ग्राम है हमारे पास ये इसके एटॉमिक मासेस को प्लस करके बना हुआ है। ये हमारे पास AMU में कहलाएगा जब हम फार्मूला यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राम फार्मूला यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास 100 ग्राम्स हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। अब मोल की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। हमारे पास द एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज मोल। जब भी हमारे पास जो एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, फार्मूला मास हो गया, जितने भी हो गए, जब इनको ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कि अब हमने यहाँ पे तमाम चीजों को ग्राम में रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, हमारे पास H2O को, NaCl को, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये हमारे पास क्या बनेगा मोल हो जाएगा, ठीक है। और ईच मोल कैरीज, ये हमारे पास एक मोल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, वो इसके बराबर होती है 6.02 into 10 की पावर 23, यानी कि एक मोल हमारा किसके बराबर होगा 6.02 into 10 की पावर 23 के बराबर होगा। दैट मीन्स कि एक मोल में हमारे पास इतने एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है, इतने एटम्स कंटेन करेगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अगर हम मोल के कहीं हमने नंबर ऑफ मोल्स को अगर ड्राइव करना हो, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो, तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस। दैट मीन्स कि जो हमारे पास मास है, जो हमारे पास सब्सटेंस है उसका मास क्या है, और उसके बाद उसका मोलर मास हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। ये जब यहाँ हमने प्रॉपर किस्म की हम लोग जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 40 ग्राम ऑफ सोडियम। अब हमारे पास इसमें क्या है, गिवन मास हमारे पास क्या है, हमारे पास है 40 ग्राम। दूसरे नंबर पे मोलर मास अगर हम देखें क्या होगा हमारे पास सोडियम का,
ठीक है। तो मोलर मास हमारे पास सोडियम का है 23 AMU, दैट मींस के इसके साथ और तो कुछ नहीं, दैट मींस के इसका एटॉमिक मास इसका मोलर मास कहलाएगा। उसके अलावा हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, हमने सिंपल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास सिर्फ मास लिख रहा हूँ और मोलर मास हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब इसकी जब हम लोग वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करना है, ठीक है। मास हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस क्या है, हमारे पास 40 है और हमारे पास जो मोलर मास है इसका 23 है। जब हम इसको आपस में डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी मेरे पास फिलहाल कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, मैं बुक से देख के आपको आंसर बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आंसर आएगा इसका 1.73 AMU, या नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, AMU भी लिख सकते हैं, 1.73 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा दूसरी एक और हमारे पास एक न्यूमेरिकल मौजूद है कि व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स का मास क्या है। पिछले जो ये न्यूमेरिकल था इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने थे। अब अगला जो है हमारे पास न्यूमेरिकल है उसमें हमें मास मालूम करना है। सेम हमने क्या करना है और कुछ भी नहीं करना, तमाम चीजें हमारे पास ऑलरेडी गिवन होंगी। हमने क्या करना है, फॉर्मूले को रीअरेंज करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, इक्वल्स टू मास एंड मोलर मास, ठीक है। होगा क्या हमारे पास कि नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम है, मोलर मास हमें मालूम है, मास हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो मोलर मास हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स के नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास इज इक्वल टू मास हमारे पास आ जाएगा किसी भी सब्सटेंस का। तो इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास कोई भी मास भी आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको मोल का जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एवोगैड्रो नंबर लेके आएंगे। एवोगैड्रो नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होता क्या है। फिलहाल तब तक के लिए हमारे पास आपसे इजाजत देते हैं। अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लाजमी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह।